आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति में एक वर्ड आ रहा है त्रिकोण। देखिए त्रिकोण त्रिकोण तीन कोण कौन सी आकृति में रहते हैं बच्चों? त्रिभुज में। किस में रहते हैं? त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाते हैं अपन। आपने पिछली कक्षाओं में भी बनाया होगा, ये ए बी और ये सी त्रिकोण। देखिए ए कोण, बी और सी तीन कोण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसे त्रिभुज का अपन उपयोग करेंगे नहीं। कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं। यहाँ से ये ए, ये बी और ये सी। देखिए यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, जो ए बी है वो पूरा सीधा सीधा दिख रहा होगा, यानी 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सी प्रमेय लगती है? अपन पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं। आप या तो पाइथागोरस नाम से जानते होंगे या बोधायन नाम से जानते होंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है वो क्या रहती है? सबसे बड़ी भुजा रहती है। यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग रहेगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बच गई? एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ये अपन इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय कह रही है अपन को। इसको अपन दूसरे रूप में इस तरह से भी लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी अपन लिखते हैं। लेकिन देखिए इस त्रिभुज में आपको ना लंब दिख रहा है, ना आधार दिख रहा है, ना कर्ण। कर्ण अपन लिख सकते हैं। कर्ण कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब देखिए आपको लंब और आधार मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? थीटा। अगर आप थीटा यहाँ रख रहे हो तो थीटा के सामने क्या रहेगा आपका? हमेशा जो थीटा के सामने जो भुजा रहती है वो क्या रहती है? लंब रहती है। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहती है वो क्या रहती है? कर्ण। जो तीसरी भुजा शेष बच गई उसको अपन क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में आपके लंब और आधार बदलेंगे, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही रहेगी। यहाँ पे देखिए अगर इसी त्रिभुज की बात करूं मैं, किस थोड़ा सा अलग बनाए इसको। कैसे अलग करते हैं? थीटा दूसरी जगह रखेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री। पहले थीटा कहाँ रखा था अपन ने? सी पे। अब थीटा कहाँ रखेंगे? ए पे। तो यहाँ पे थीटा ए पे आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने वाला अपन ने पढ़ा अभी, क्या कहेंगे उसको? लंब कहेंगे। और जो शेष बचता है वो आधार। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इस तरह से भी अपन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं आ गई अपने पास? तीन। कौन कौन सी? कर्ण, लंब और आधार। अब इन तीन भुजाओं से अपने पास कितने अनुपात निकलते हैं? 6 अनुपात, जिनको अपन क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन से रहेंगे आपको यहाँ लिख के मैं बता देता हूँ। पहला तो आपका अपन लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं बच्चों? लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार। चौथा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए चौथा मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। चौथा क्या आ जाएगा आपका? आधार बटा लंब, इसका उल्टा। अब पांचवा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कर्ण बटा आधार। और छठा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। देखिए कितने अनुपात आ गए? 1 2 3 4 5 6 अनुपात। कितनी भुजाओं से? 3 भुजाओं से। त्रिकोणमिति में अपने इसको विशेष नाम से भी जानते हैं। इनका विशेष नाम क्या है? लंब बटा कर्ण को अपन लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण को क्या बोल सकते हैं? कोस थीटा। लंब बटा आधार को टेन थीटा। और इसको क्या बोलेंगे? आधार बटा लंब, इसका उल्टा तो क्या होता है? कोट थीटा। कर्ण बटा आधार को क्या बोलेंगे? सेक थीटा। और ये क्या हो गया आपके पास? कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब ये देखिए थोड़ा सा आपको याद रखने में मुश्किल हो सकती है,
तो आपके जो बड़े भाई बहन होंगे जो 10वीं पढ़ चुके होंगे उनको भी पता है, उनके साल ने उनको बताया होगा कि यहाँ पे एक सूत्र रहता है LL बटा के ए, यानी लाल बटा कक्का। इस माध्यम से अपन इन सभी 6 सूत्रों को याद रख सकते हैं। देखिए L बटा के, यहाँ से अपन उसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। अगर आपको सीक्वेंस याद है और लाल बटा कक्का याद है, किसके सीक्वेंस? त्रिकोणमितीय अनुपातों की। कितने अनुपात हो गए? 6। कौन कौन सी सीक्वेंस आपको याद रखनी? कैसी सीक्वेंस? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सीक्वेंस याद रखनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और आपको क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। तो आपके 6 अनुपात आपके निकल जाएंगे। आपको देखिए प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो त्रिभुज में आपको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या बदल जाएंगे? लंब और आधार बदल जाएंगे। 90 डिग्री के सामने तो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। और एक कौन सी प्रमेय याद रखनी है? पाइथागोरस प्रमेय। क्यों याद रखनी है? क्योंकि सवाल में आपको हमेशा 2 वैल्यू देगा। कितनी? 2। कौन कौन सी हो सकता है? वो लंब और कर्ण दे दे, आधार और कर्ण दे दे, लंब और आधार दे दे। ये तो अपन को तीसरी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो हमेशा कौन से अपन प्रमेय से करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अपन वैल्यू निकालने के बाद अपन ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली के सवाल पार्ट 2 में।